हेलो फ्रेंड, जय हिंद। रियल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पंचमा पाठ यानी भारत महिमा के बारे में। भारत के बारे में जानेंगे कि भारत हमारा देश अध्यात्म कैसे है और किस प्रकार से सभी देवताओं ने इस धरती पर बारी बारी से जन्म लेकर इस धरती को सार्थक किया है। हम पढ़ेंगे पंचमा पाठ और भारत जिस देश में हम निवास करते हैं उस देश का नाम भारत है। और आप बताइएगा कि हमारे भारत को कितने नामों से पुकारा जाता है और कौन कौन से नाम हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं भारत महिमा पाठ को। आप अच्छी तरह से देखते हैं, ये आपके बुक में भी होंगे, आप बुक भी निकाल करके खोल करके देख सकते हैं। उसमें अस्माकम देश भारतवर्ष मितित कथ्यते, कहते हमारा जो देश है उसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अस महिमा सर्वत्र गीयते पाठेन अस्मिन विष्णु पुराणात् भागवत पुराणा चौ प्रथमा द्वितीय चौक कर्मश पदम गृहम अस्ति। कहते हैं कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण के प्रथम और द्वितीय पद यानी भाग से लिया गया यह पाठ है भारत महिमा। कहते अवस्थानी पदलक्षणेन निर्मीय प्रस्तावितानि भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। कहते हमारे देश के प्रति जो कर्तव्य है, हमारे देश की जो भक्ति है, हमारे देश के प्रति जो हमारा प्यार है वो बहुत सारा है और हम देश के प्रति दिखाते भी हैं। समय समय पर आने पर हम देश के प्रति खड़े भी हो जाते हैं पूरी तरह से। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा देश जो है वो अध्यात्म का देश है और यहाँ पर देशभक्ति की जब बात आती है तो जान तक लुटा देते हैं। चलिए पहला दोहा पढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं? पौराणिकी यानी कि कहते गायंती देव किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पापार्ग अस्मदामार्ग भूते भवंती व्यूह पुरुषा श्रुत्वात्। एक बार पुनः पढ़ते बाबू। गायंती देव किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पापार्ग अस्मदामार्ग भूते भवंती व्यूह पुरुषा श्रुत्वात्। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप पुनः से जो है उसको रिपीट करके देख सकते हैं इस चीज़ को, है ना। ऐसा नहीं है कि वीडियो आगे भाग जाने के बाद पीछे नहीं होता है, आप उसे पीछे देख करके और पढ़ने के लिए भी सीखेंगे। कहते कितना धन्य है यह भारत की भूमि जिस पर पुरुष जन्म लिए हैं। कितना धन्य है यह भारत की भूमि जिस पर पुरुष जन्म लिए हैं। इसकी गीत जो है वो देवता लोग भी गाते हैं। किसकी गीत बाबू? भारत की गीत देवता लोग भी गाते हैं। कहते भारत की छवि तो देखो, ऐसा लगता है जैसे मानो कि स्वर्ग की छटा निखार रही हो। ऐसा लगता है जैसे मानो कि स्वर्ग की छटा निखार रही हो। इसमें भारत भूमि की चर्चा की गई है कि भारत भूमि बहुत ही खूबसूरत है, स्वर्ग के जैसा है ना। इसकी गीत देव लोग भी गाते, भगवान गाते हैं, देवता गाते हैं। आगे श्लोक में देखेंगे हम लोग कि और क्या कह रहे हैं। इसमें आगे कह रहे हैं कि अहो अमिसाम कीम करि शोभनम प्रसन्न एसाम स्वीदूत स्वयं हरिह येर जन्मा लब्धम निरसु भारत जीरे मुकुंद सेवो पायिकाम स्प्राहिनाः। एक बार पुनः पढ़ेंगे धीरे धीरे। अहो अमिसाम कीम करि शोभनम प्रसन्न एसाम स्वीदूत स्वयं हरिह येर जन्म लब्धम निरिसु भारत जीरे मुकुंद सेवो पायिकाम स्प्राह ही नाह। कहते अहो कितना शोभ रहा है यह भारत की भूमि, इसकी प्रशंसा स्वयं हरि करते हैं, स्वयं ईश्वर करते हैं, है ना। और कहते हैं कि कभी मैं भी एक इंसान बनकर इस भारत भूमि पर जन्म लूँ और जन्म लेकर इस भारत भूमि की सेवा करूँ। पुनः से एक बार देखेंगे। अहो का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। कहते अमिसाम कीम करी शोभनम, कहते भारत की भूमि कितना शोभनीय है, कितना दृश्यवान है। इसकी प्रशंसा स्वयं कौन करते हैं? हरि करते, भगवान करते हैं इसकी प्रशंसा, है ना। इंसान की बात तो छोड़ दीजिए, भगवान भी इसकी प्रशंसा करते हैं, है ना। इसकी प्रशंसा कौन करते हैं? भगवान। और वो भी तरसते हैं। येर जन्मालब्धम निरसु भारत जीरे, कहते वो भी तरसते हैं कभी मैं भी इंसान बनकर इस भारत भूमि पर आऊं। क्या बनकर?
इंसान बन करके इस भारत भूमि पर आऊं, अब मुकुंद से वो पाए काम इस प्राहिना, कहते हैं आकर इस पृथ्वी पर इस पृथ्वी की सेवा करूं, यानी भारत भूमि की सेवा करूं, क्योंकि पृथ्वी को हम लोग तो माँ मानते हैं, है ना, और माँ की सेवा करना हमारा परम धर्म है। चलिए आगे क्या कहते बाबू, आधुनिकी में देखेंगे। यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतवर्ष में तत् विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे रेहे कत्ता वह महंतु वसंती। कहते यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति परवेदे रिहे कत्वा बाहम बहंतु वसंती। आप इसको वीडियो पॉज करके धीरे धीरे पढ़ना सीखेंगे इसको, ठीक ना। हम धीरे धीरे भी पढ़ रहे हैं और स्पीड से भी पढ़ रहे हैं। कहते यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, हमारी जो मातृभूमि है, भारत की जो भूमि है वो बहुत ही निर्मल है और शीतल है, और ऐसे भी माँ तो निर्मल और शीतल ही होती है, तो इसलिए कहा गया है यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यानी हमारी भूमि कैसी है, हमारी माँ की जो भूमि है, ये जो माँ कहते हैं हम जिस भूमि को, वो निर्मल और शीतल है। प्रसिद्धम सदा भारतवर्ष में तत्, कहते हैं वह कि हमेशा से ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है ना। हमारी जो मिट्टी है, जो भूमि है, वो भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। इससे लोग मानते हैं कि हमारी मातृभूमि, और मातृभूमि की पूजा भी की जाती है ना, क्योंकि इसे माँ मान करके, दर्जा माँ का दे करके इनकी पूजा भी किए जाते हैं। कहते विभिन्न जना धर्म जाति परवेदे, इस धरती पर यानी भारत की भूमि पर बहुत सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं, है ना। विभिन्न जना धर्म जाति परवेदे, यानी यहाँ पर बहुत सारे, विभिन्न मतलब बहुत सारे जाति धर्म के लोग मिल जाएंगे। आप देखें है ना कि बहुत सारे जाति धर्म, यादव हैं, शाह हैं, फिर आप देख रहे हैं यदुवंशी हैं, फिर आप देखते हैं कि राजपूत हैं, बहुत सारे कास्ट धर्म के लोग रहते हैं। कहते रिहे कत्ता वाहम महंतु बसंती, एक दूसरे में ऐसे भाव प्रकट करते हैं, ऐसे मिलजुल करके रहते हैं जैसे मानो कि भाईचारा हो। क्या हो? भाईचारा हो। ऐसा लगता है कि आपस में क्या है? भाईचारा है। तो आप समझ चुके होंगे इसको, है ना। फिर से एक बार, हमारी भूमि कैसी है? निर्मल और शीतल है। ये पूरे भारतवर्ष में क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सारे जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे में भेदभाव नहीं करते हैं, ऐसे मिलजुल करके रहते हैं जैसे मानो कि भाईचारा हो। आप स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग आते हैं पढ़ने के लिए, यानी उनके बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, स्टूडेंट आते हैं। तो क्या आप उससे भेदभाव करते हैं? नहीं ना। आप दोस्ती करने से पहले उनसे जात पूछते हैं? नहीं ना। तो उसी प्रकार हमारे भारत भूमि है, यहाँ पर जो भी निवास करते हैं सदा दिल से उनका सबका स्वागत होता है, और माँ उसे अपने शरण में लेती है, अपनी गोद में लेती है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे कहते विशाल अस्मद्याधरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा बने पर्वते निजरने रभूति रवहंती सुबचा पगाविह। एक बार धीरे धीरे पढ़ेंगे बाबू। विशाल अस्मद्या धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा बने पर्वते निर्झरने रवह भूति रवहंती विरेशा शुभ चापगाविह। कहते विशाल अस्मद्या धरा भारतीया, धरा का मतलब धरती, भूमि, विशाल का मतलब बहुत बड़ा। कहते भारत की भूमि बहुत ही विशाल है, यानी बड़ा है। सदा सेविता सागरी रम्य रूपा, सदा मतलब हमेशा, सेविता मतलब नदी होता है, नद्य मतलब नदी होता है, सरिता मतलब नदी होता है। तीनों का संस्कृत में मीनिंग क्या होता है? नदी। कहते सदा सेविता सागरी रम्य रूपा, कहते हमेशा से यहाँ की नदी, यहाँ के सागर हमारे मनों को मोहते आई है ना, हमारे मन को तृप्त करती है। कभी आप देखे होंगे नदी के किनारे आप बैठे होंगे, ढेला वगैरह मारते होंगे, तो आप बहुत सारा दृश्य देखते, तो घंटों भर गुजर जाती है आपको देखते देखते, पानी का लहर देखते देखते। तो कहते हैं सदा सेविता सागरी रम्य रूपा, हमारे मनों को मोहती है सागर और नदी। वन पर्वत और पर्वत से गिरते हुए झरने, बने पर्वतेर झरने रभूति, यानी वन पर्वत और पर्वत से गिरते हुए झरने। रवंति वीरे सचु बचा पगाविह,
कहते हैं इतना मनोरम्य दृश्य लगता है, वन और पर्वत से गिरते हुए झरने। ऐसा लगता है कि इस दृश्य को देखने के बाद हमारा हृदय पुलकित पुलकित हो जाता है। आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, अगर आपको कोई अच्छा सा दृश्य देखने को मिल जाते तो आपको लगता है कि नज़र नहीं हटाते हैं उससे, है ना। तो आपको ऐसा फीलिंग होता है, अगर आप नज़र हटा भी देते हैं तो बाद में आपको स्मरण आती है कि ये चीज़ हमने देखा था, हमें बहुत अच्छा लगा था, है ना। तो इसीलिए इसमें एक बार बढ़िया से फिर से बोल देते हैं आपको। भारत की भूमि कैसी है? विशाल है। यहाँ के सागर और नदी हमारे मनों को मोहती है। वन पर्वत और पर्वत से गिरते हुए झरने इतना अच्छा लगता है, मनोरम्य लगता है कि हमारा हृदय क्या होता है, पुलकित पुलकित हो जाता है। बड़ी खुशी होती है, आनंद लगता है उसे देखने में। आगे कहते हैं, ये लास्ट है आपका, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम प्रादर्शन रूपा सदा वर्जन्या। कहते जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, कहते हैं जगत मतलब होता है संसार बाबू। संसार कहते भारत हमारा जो है पूरे विश्व में शोभता है, हमारा भारत जो है वो पूरे विश्व में शोभता है। कहते सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम, कहते हैं हमेशा से भारत पूजनीय है। और हमेशा से भारत कैसे पूजनीय है बाबू? क्योंकि इसे अध्यात्म का देश माना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े महात्मा जन्म लिए थे, यहाँ पर भगवान स्वयं पुरुषोत्तम राम आए थे, यहाँ कृष्ण आए थे, यानी कि हमारे भूमि को यानी कि तृप्त कर दिए थे, यानी कि हमारी भूमि को अध्यात्म बना दिए थे। और पूरी तरह से देव भूमि के नाम से जाना जाता है भारत को। यानी कि कहते पूरे विश्व में हमारा भारत शोभनीय है और सभी के लिए पूजनीय भी है हमारा भारत। कहते भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम प्रादर्शन रूपे सदा वर्जन्याः, कहते हैं यहाँ के प्रत्येक लोग में देशभक्ति की भावना छलकती है ना, देश के प्रति प्रेम छलकता है। और यह देखकर हमारा हृदय क्या होता है, एकदम खुश हो जाती है, उत्साहित हो जाती है, बागवा हो जाता है हमारा दिल, है ना। ये अच्छा लगता है देखने में कि कम से कम हमारे देशों में इस प्रकार के लोग रहते हैं जो हमारे देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, है ना। और आप अच्छी तरह से जानते हैं जो हमारे देश से प्यार करते हैं, हमारे देश से लगाव रखते हैं, हमारे देश से अच्छा करते हैं, तो भारत माँ भी खुश होती है। उन्हें भी लगता है कि नहीं हमारी भूमि के रक्षक के लिए कोई है ना। लेकिन इसी के बीच में कुछ भक्षक भी हो जाते हैं, जो कि तरह तरह की चीज़ें होती है, आतंकवाद आदि हेन तेन, ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं, ये कुछ लोग हमारे भारत में ऐसे होते हैं जिसके कारण से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो खैर कोई बात नहीं, उन लोगों को हम लोग देश से भी बहिष्कार के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन बात है कि ये चिन्हित तो हो, अगर चिन्हित होगी तभी तो। चलिए, ये पार्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि जितना वीडियो आप देखते हैं उतना कमेंट नहीं आता है, प्लीज़ आप उतना कमेंट कीजिए। और जो भी मन में आए, जो अच्छा लगा वो भी, और जो बुरा लगा उस पर भी थोड़ा सा कमेंट कर देंगे। जहाँ पर आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, अच्छा लगता है ये सब कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और उम्मीद करते हैं कि मैं एग्ज़ाम तक बेहतर इससे तैयारी करा दूंगा आपको। अभी थोड़ा बिजी मैं भी चल रहा हूँ इसलिए करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।